सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष। आमीन। सभी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और अपना अपना सिर झुकाइए। और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि सिर कवर जरूर किया हो। तो चलते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में हमेशा की सदा की आशीष लेने के लिए। और आज हम हमेशा के लिए भरपूरी से भर जाने के बाद सदा के लिए परमेश्वर के पास आने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिता तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ हो 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 तारीफ हो। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक हम सब के प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी हम सब तुम्हारे पास आते हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे इस पवित्र हजूरी में जहाँ तूने हमारे लिए कुर्बानी दी वो खास जगह पे जहाँ तुझे क्रूस पर चलाया गया जिसे हम कलवरी कहते हैं, गोलगोथा कहते हैं, कोपरी कहते हैं, उस जगह पर हम सब तेरे पास आ जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। उस क्रूस की ठंडी छांव में खड़े हो जाते हैं जहाँ तूने हमारे दुखों की आग को खत्म कर दिया। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से तेरे पवित्र हजूरी में आकर सबसे पहले हम अपने सारे गलती गुनाह अपराध को कबूल करते हैं। और जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय इस प्रार्थना में हैं और इस प्रार्थना को देख और सुन रहे हैं उन सबकी कमियों गलियों और बीमारियों को तुम्हारे आगे रहता हूँ। गलती गुनाह अपराधों को तुम्हारे आगे रहता हूँ। हम सबके और इन सबके गलती गुनाह अपराधों को बीमारियों को आज तू उठा ले मेरे पिता। इस बड़े बड़े बोझ को तू उठा ले प्रभु यीशु मसीह। हम इस बोझ को नहीं उठा सकते मेरे पिता। तू इस बोझ को उठा ले मेरे पिता और हम सब पर अपने सामर्थ और आग की बारिश कर मेरे पिता। आज की इस बंदगी से पहले हम सबके दिलों पर, दिमागों पर, हाथों, मुंह और आंखों पर पूरा अधिकार कर लो मेरे पिता। और इस वचन से पहले आज हमें तैयार करो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आज का जो वचन हो हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम खाने वाले, पचाने वाले और अपनाने वाले बन जाए। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, कोई दुख, तकलीफ, दर्द, हमारी परेशानी, किसी तरह के दुश्मन की योजना मेरे के जाल शैतानी पाकर इस वचन को, इस प्यार को, इस खुराक को, इस जीवन की रोटी को हमारी जिंदगी से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह, बल्कि तेरा वचन हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े। आज हमें अपनी बुद्धि ज्ञान से भर दे ताकि हम इस वचन को अच्छी तरह से समझने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह की जिंदा पाकर देता है। और आज इस प्रार्थना के दौरान सबके रुचि समझान से और घरों से और परिवारों से हर तरह की गरीबी, कमी, घटी, कमजोरी, परेशानी प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर से तैयार हो जाए। और तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। प्यारे पिता तेरी सभी बुद्धि और ज्ञान हमारे अंदर काम करे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। चलिए आज फिर से चलते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से अपना अपना सिर चेक जरूर कीजिए। सिर सभी का कवर हो, किसी भी कोई भी बहन ऐसी ना हो जिसका सिर कवर ना किया। आज हम परमेश्वर जी का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताने वाले हैं कि हम जो प्रॉब्लम, परेशानियां और बीमारियां हमारी लाइफ में आ गई हैं या आ जाती हैं या वे चल रही हैं, उस पर फतेह जीत कैसे पा सकते हैं। आज परमेश्वर जी हमें बहुत ही बड़ा सीक्रेट देने वाले हैं। ये बीमारी, कमजोरी, परेशानी क्या है? गरीबी, लड़ाई झगड़े, क्लेश, हमारे दुश्मन जो झूठे हैं, हमारे वैरी जो हमें नीचा करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ सगे संबंधी या कोई हमारे साथ ऑफिस में जॉब करने वाले, जो भी आप सबके और हम सबके क्रेडिट को छीनना चाहते हैं और जो मुंह पर और पीठ पर कुछ और है, ये सब हमारी समस्याएं हैं। हम सबसे नहीं निपट सकते। परमेश्वर जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है, वही हमें बल देता है और वही हमें बचाता है। तो आज हमें सबसे पहले हमारी कमी, गरीबी, कमजोरी, बीमारियों और परेशानियों से कैसे बचना है। आज की डेट में बीमारियां भी बहुत सारे लोगों के परिवार में कम है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, छोटी मोटी बीमारी, टांग दर्द, सिर दर्द वगैरह वगैरह को अगर छोड़ा जाए तो बहुत सारे परिवारों में आज भी क्रिटिकल इलनेस नहीं है। अगर है तो उसे परमेश्वर ठीक अच्छी तरह से करना जानता है। मेन प्रॉब्लम और समस्या जो बुराई और बीमारी की जड़ है, जो हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करती है, वो है गरीबी, पैसे की कमी, पैसे की तंगी,
जो हमें मजबूर कर देती है परमेश्वर के रास्ते पर ठीक तरह से ना चलने के लिए, जो हमारे मोरल को डाउन कर देती है, हमें मजबूर कर देती है कि हम गलत रास्ते पर चलें। ठीक है, तो आज परमेश्वर जी हमारी इस कमी को हमेशा के लिए और सदा के लिए दूर करने वाले हैं, और इसके लिए हम चलते हैं एक उस जगह पर जहाँ पे परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला है। जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो शैतान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं तो शैतान का दरवाजा खुला होता है और पीछे से परमेश्वर हमारी पीठ के पीछे होता है और हमारे सामने अंधेरा होता है और पीठ पर प्रकाश होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं तो अंधेरा पीछे रह जाता है और हम परमेश्वर की ओर आ जाते हैं। तो आज हमें सबसे पहले ये देखना है कि आज इस लड़ाई से लड़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, हम कैसे लड़ सकते हैं। हम खाली हाथों लड़ने के लिए नहीं जा सकते। जब दाऊद भी गोलियत से लड़ने के लिए गया था तो उसके पास भी एक गोफन था। गोफन मीन्स गुलेल टाइप था जिसमें एक पत्थर लपेट कर वो मारा करता था। उसका निशाना बहुत पक्का था। वो एक योद्धा था, शूरवीर था, परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखने वाला था। ये उसकी ढाल थी, विश्वास उसकी ढाल थी। हम खाली हाथ शैतान से नहीं लड़ सकते। हमें ये देखना है, अगर हमें पता हो कि कल हम पर कुछ अटैक होने वाला है, कुछ बीमारी का, शैतानी ताकतों का या हमारे विरोधियों का, तो हमें ये देखना है कि हमारे घर में क्या है जिससे हम उससे लड़ सकते हैं। और अच्छी खबर ये है कि वो हथियार हमारे घर में है। और वो कहाँ पे है? वो हमारे दरवाजे के पीछे, रूम के बाहर नहीं, रूम के अंदर, दरवाजे के पीछे वो हथियार मौजूद है। हमें उस हथियार से लड़ाई लड़नी है। तो चलिए देखते हैं दरवाजे के पीछे क्या है। ठीक है, जिससे हम चलते हैं दूसरा राजा उसके 4 नंबर अध्याय में आयत 1 से लेकर 4 तक। 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4। हाँ जी, यहाँ पे कोई कर्जदार है। हाँ जी, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से भविष्यद्वक्ताओं, एक भविष्यद्वक्ता नहीं, कई भविष्यद्वक्ता, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से, यानी कि उनके बहुत सारे चेले थे। हम किसी ज्यादा भविष्यद्वक्ताओं की बात नहीं करेंगे, किसी एक की बात कर लेते हैं। लेकिन उसके पास बहुत सारे चेले थे। उनकी पत्नियों में से, यानी कि बहुत सारे चेलों में से किसी एक की पत्नी में से, हाँ जी, एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, यानी कि नंबर 1 पे एक तो वो विश्वासी है क्योंकि वो चेले की पत्नी है। उसमें से एक ने अलीशा के पास आकर दुहाई दी, रोते हुए, दुहाई मीन्स रोते हुए, चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर उससे कुछ कहा। क्या? तेरा दास मेरा पति मर गया। तेरा दास मेरा पति मर गया है। क्या बोला? तेरा दास, चेला में दास, तेरा दास मेरा पति मर गया है। कैसे मरा है कुछ नहीं पता, लेकिन वो कर्जदार होकर मरा था। हाँ जी, और तू जानता है हाँ जी, कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। तो अच्छी तरह से जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। अब उसने ये नहीं बताया कि मेरे पति का क्या नाम था, उसने ये नहीं बताया कि मैं कहाँ से आई हूँ। वो शायद ये सोचती होगी कि अलीशा को मेरा पता है। उसके कई चेले थे, उनमें से एक, उसकी एक पत्नी। ठीक है, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू अच्छी तरह से जानता है कि वो यहोवा पर विश्वास रखने वाला था। कैसे जानता है? क्योंकि अलीशा ने उन्हें यहोवा पर विश्वास रखना सिखाया था। हाँ जी, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है। देखो, वो इंसान कर्जदार था, बट जिसका वो कर्जदार था, जिससे उसने कर्जा लिया हुआ था, हाँ जी, वो आया है। हाँ जी, कि मेरे दोनों पुत्रों और अपने दास बनाने के लिए ले जाए। देखो, अब उसने क्लियर किया, इससे पता चलता है उसके 2 पुत्र थे। वो आया है अपना कर्जा लेने के लिए, लेकिन मेरे पास कर्जा चुकाने के लिए कुछ नहीं है।
तो उस समय क्या होता था कि अगर कोई पर्सन कर्जा नहीं चुका पाता था तो कर्जदार आकर उसका सारा कुछ पहले ही बेच देता था। फिर भी अगर पूरा ना हो तो उसके बच्चों को ले जाता था, प्रॉपर्टी तो वो बेच ही देता था ले ही लेता था, उसके बच्चों को ले जाता था और उन्हें गुलाम बना लिया करता था और उनकी गुलामी से उनसे रिहा तब तक नहीं करता था जब तक कि वो अपना सारा कर्जा पूरा न कर दें। तो अब ये डर रही है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है जो यहोवा पर विश्वास रखता था, अब वो कर्जदार आ रहा है, वो मेरे दोनों बच्चों को ले जाएगा। और ये सब बात वो बोल रही है दुहाई देकर, रो रो कर। उसने अलीशा से यह नहीं बोला कि मेरे मदर का, उसने प्रॉब्लम बताई है। जीसस ने हमें, अलीशा ने क्या करना सिखाया था? यहोवा पर विश्वास रखना। परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया? मुझ पर विश्वास रखते हो तो परमेश्वर भी रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी रखो। ठीक है, परमेश्वर सबसे मेन चीज है विश्वास। हाँ जी। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? अब देखिए, उसने अलीशा से मदद करने के लिए नहीं बोला, अलीशा ने खुद उसे बोला, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। ये शायद किसी गिफ्ट से कम नहीं है, ये किसी वरदान से कम नहीं है। अब अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। उसने ये नहीं मांगा कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मेरा घर बचे है, उसे कर्जे से मुक्ति चाहिए। मेन प्रॉब्लम क्या है? पॉवर्टी, गरीबी, कमी, घटी। ये दिक्कत है हमारी लाइफ में। वो किसी भी चीज की हो सकती है। अगर किसी के औलाद नहीं है तो वो इसलिए परेशान है। इब्राहिम के पास बहुत पैसा था लेकिन औलाद नहीं थी, और जिसके पास औलाद है उसके पास पैसा नहीं है, और कुछ लोगों के पास दोनों चीजें नहीं है, और कुछ लोगों के पास दोनों तो है लेकिन चंगाई नहीं है। तो कमी हर जगह रहती है। हाँ जी। मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? अलीशा ने फर्स्ट ऑफ ऑल से पूछा, बता तो क्या चाहती है, मैं तेरे लिए क्या करूं। अभी लेडी ने बोला नहीं, इसने खुद बोलना शुरू किया, मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। फिर से दोबारा पिछली लास्ट वाली वर्स पढ़िए जो हम पढ़ रहे थे। अलीशा ने उससे पूछा, अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? नंबर 1, मैं तेरे लिए क्या करूं। हाँ जी। मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। नंबर 2, तेरे घर में क्या है। हाँ जी। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। एक छोटी सी हांडी, एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन या एक छोटी सी सुराही को छोड़कर उसमें थोड़ा सा कोई तेल है, शायद वो ओलिव ऑयल होगा। उस समय ओलिव ऑयल ही होता था ज्यादातर, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कीमती बता रहा था। ऑयल तब एक बहुत ही अनमोल पदार्थ होता था, उससे कई काम किए जाते थे, जैसे घर में दिया जलाना, आग जलाने के काम आता था, खाना बनाने के भी काम आता था। तो कई सारे काम उससे किए जाते थे। आज भी वर्ल्ड में ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑयल एक बड़ी अनमोल चीज थी। तो थोड़ा सा ऑयल मेरे पास है, एक हांडी में पड़ा हुआ है। हम ये भूल जाते हैं जब हमें लड़ाई लड़नी होती है गरीबी से, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या है। उसने बोला तेरे पास क्या है, पहले बोला मैं तेरे लिए क्या करूं, फिर बता कि तेरे पास क्या है उसका कर्ज चुकाने के लिए। उसने बोला एक हांडी में थोड़ा सा तेल। हाँ जी। उसने कहा, तो बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया। मुझे याद है कि ऐसी ही सिचुएशन एक बार अलीशा का जो गुरु था, उसका क्या नाम था? एलिया, उसके सामने भी ये प्रॉब्लम आई थी। पहला राजा में लिखा हुआ है, हम जाएंगे नहीं उस चैप्टर में, हम सिर्फ ये देखेंगे। पहला राजा में आई थिंक 17 नंबर अध्याय में उसमें लिखा हुआ है कि जब अलीशा सारपत नगर में गया था, वहां पे एक विधवा के पास गया था, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैंने एक विधवा को तेरे लिए ठहराया है। उस समय जब अकाल पड़ा हुआ था, तो उस समय उसके पास क्या था? थोड़ा सा ऑयल, कुप्पी में थोड़ा सा ऑयल और एक हांडी में थोड़ा सा मैदा। तब परमेश्वर ने एलिया ने और उसके साथ जो परमेश्वर था, उसने वन साइडेड होकर एक तरफ से फैसला देकर डिसीजन दे दिया था कि तेरे घर में तब तक तेल और मैदा खत्म नहीं होगा जब तक आसमान से बारिश न बरसे, जब तक से फिर खुशहाली ना हो। लेकिन ये
अलीशा उसे बर्तन लाने के लिए बोल रहा है। थोड़ी कंडीशन दोनों की लगभग सेम है। खाने के लिए उसके पास भी कुछ नहीं था, हाँ शायद इसके पास थोड़ा कुछ होगा, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए नहीं है। रोटी का इंतजाम तो पसंद कर लेगा, लेकिन कर्ज बहुत बुरी चीज है। इस कर्जे से हम कैसे आजादी पाएंगे? इसका हल है कहां पे? दरवाजे के पीछे। दरवाजे के पीछे, ध्यान रखना, आप सभी घरों के दरवाजे के पीछे इसका हल पड़ा हुआ है। आज हमें परमेश्वर वही बता रहा है, ठीक है। उस समय परमेश्वर ने वन साइडेड होकर उसकी मदद कर दी थी। तो अलीशा क्या बोल रहा है? बर्तन लाने के लिए। दोनों की कंडीशन में बहुत फर्क था। जो सारपत की विधवा थी वो हालातों की मारी हुई थी, क्योंकि अकाल पर उसका कोई जोर नहीं था। उसका छोटा सा बेबी था, उसे भी खाना खिलाना था, उसका हस्बैंड भी नहीं था, ठीक है। उसके हालात को छोड़ दे, लेकिन इस लेडी के हालात कुछ और है, क्योंकि कर्जा इसके हस्बैंड की गलती से हुआ। कर्जदार ने जबरदस्त कर्जा नहीं लिया, कर्जा इसने लिया। तो सबसे पहले हमें कबूल करना है कि हमसे ये जो गलती हुई है, या हम पर ये प्रॉब्लम आई है, हमारी वजह से आई है। अकाल लोगों की वजह से नहीं आया, वो एलिया के कहने से आया था। लेकिन कर्ज तो हमने खुद लिया है, हमें उसे चुकाना पड़ेगा। लेकिन कैसे चुकाएं? जिसने कर्ज लिया था हमारी सहूलत के लिए, अब वो नहीं रहा और कर्जदार आकर हमारे दरवाजे पे खड़ा है, हमारा सब कुछ छीन कर ले जाने वाला है। जिन बच्चों के लिए हमने कर्ज लिया था वो उसे भी छीन कर ले जाने वाला है। हाँ जी। और थोड़े बर्तन ना लाना। उसने ऐसे क्या बोला? हाँ तेरे पास क्या है? पहले बोला मैं तेरे लिए क्या करूं, फिर बोला तेरे पास क्या है कर्ज चुकाने के लिए? सच कहती हूँ मेरे पास सिर्फ एक हांडी में थोड़ा सा ऑयल है, थोड़ा सा तेल है। जब परमेश्वर में दोबारा बोलते हैं फिर से चेक करो तुम्हारे पास क्या है, तो हमें क्या चीज चेक करनी है। हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास क्या नहीं है। हम बोले कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ऑयल है, पर ये क्या है? याद करिए 4 रोटियां भी 4,000 रुपयों को खाना खिला सकती थी, 2 मछलियां भी 4-5 हजार रुपयों के लिए काफी थी। तो परमेश्वर वो ये देखता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। उसने बोला हांडी में थोड़ा सा तेल है, मेरे ख्याल से तुम्हारे घर में बर्तन कम है। तो अलीशा को पता था कि इसका कर्जा कैसा उतरेगा। अगर ये सारा तेल सेल कर दे, बेच दे या कर्जदार को दे दे तो इसका कर्जा पूरा हो सकता है। उसने बोला ठीक है, अगर तेरे घर में कुछ बर्तन है तो उन्हें इकट्ठा कर ले। ऐसा करो अपने पड़ोस में जाओ और आसपास के लोगों से सभी से बर्तन इकट्ठे करके ले आओ। बर्तन मीन्स खाली बर्तन, हांडी, गिलास, बाल्टी, बोतल वगैरह वगैरह कुछ भी, तो उन्हें इकट्ठा करके ले आओ, ठीक है, ताकि वो से भर सके। हाँ जी। और जब अलीशा वहां पे आया हुआ था, या वो अलीशा के पास गई हुई थी, तो सभी लोगों को पता था कि ये लेडी जिसका हस्बैंड मर गया है, जो इस पर विश्वास करती है, ये अलीशा के कहने पर कुछ कर रही है। और लोगों को पता था कि अलीशा ने इसे बोला कि बर्तन ले आओ, और लोगों ने खुशी से अपने बर्तन दे दिए। अगर कोई इस समय में जब हम दुखी होते हैं और परमेश्वर ने हमसे कुछ बोला होता है, जब परमेश्वर के जन ने हमसे कुछ बोला होता है कि तू ये कर, और लोग उसका साथ दें, तो वो चमत्कार में उसके साझेदार हैं और वो परमेश्वर में उसके सहयोगी हैं। कोई पर्सन आपसे बात बोलता है कि पड़ोसियों से कुछ पैसे ले आओ या एक बर्तन ले आओ, तो पड़ोसी बोलता है तो 500 छोड़ 1000 ले जा, एक बर्तन छोड़ ज्यादा ले जा, और जरूरत पड़े तो और ले जा, क्योंकि उसे पता है कि आज परमेश्वर का एक जन इसके साथ है और परमेश्वर इसके साथ है, और इसकी जिंदगी में जब बड़ा काम होगा तो हम गवाह बनेंगे कि हम उस समय इसके साथ थे। बुरा वक्त सब पर आता है, लेकिन अगर बुरे वक्त में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खिलाया, जब मैं नंगा था तो तूने मुझे पहनाया। बुरे वक्त में अगर कोई किसी का साथ दे देता है तो उस पर तंगी नहीं आएगी। हाँ जी। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा। देखो उसने सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले तो तू खाली बर्तन ले, फिर तू अपने बच्चों समेत अपने घर के अंदर जा। बर्तन लेके पहले अंदर रख लेगी, बाहर नहीं रख देगा, अंदर रख लेगी। बच्चों को लेकर
अंदर जा। हाँ जी, ध्यान से सुनने वाली बात है, आशीष कहाँ पे है? और ये गरीबी की कमर तोड़ने वाला हथियार कहाँ पे है? वो हमारे घर के अंदर दरवाजे के पीछे है। हाँ जी, और द्वार बंद करके ये देखो, दरवाजा बंद कर दो। बहुत बार ऐसा होता है जब हमें दरवाजा बंद करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? मुझे पता है कि इसी चैप्टर में थोड़ा आगे जाकर लिखा हुआ है, शायद 8 नंबर वर्ष में, या उसे लिखा है एक विधवा का इकलौता बेटा मर गया था, तो अलीशा ने उसे जिंदा किया था। ठीक है, तो उस समय अलीशा जब अंदर गया था तो उसने दरवाजा बंद कर लिया था। क्यों किया था बंद? दरवाजा उसने बंद किया था दुनिया से, उसकी माँ से, जो उसे डिस्ट्रेस न कर सके, उसे परेशान न कर सके, अपने उस नौकर से, गैजी से, जो बार बार छड़ी रखने के बावजूद भी उसे जिंदा नहीं कर पाया था। उसने दरवाजा बंद किया था दुनिया पर से। पर जब प्रभु यीशु मसीह गए थे एक लड़की को जिंदा करने के लिए, लाजरस की बेटी को, तो उस समय यीशु ने दरवाजा बंद कर दिया था और किसी को अंदर नहीं आने दिया था। ये दरवाजा बंद करना बहुत जरूरी है। जब हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो शैतान के लिए भी दरवाजा बंद करना पड़ेगा। दरवाजे के पीछे ये सामर्थ पड़ी हुई है। बहुत बार हमें चंगाई लेने के लिए दरवाजा बंद करना पड़ता है, ये जरूरी है। ठीक है, वचन क्या कहता है आशीष लेने के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है? जब तू अकेला हो तो गुप्त में जा, कमरे के भीतर जा और दरवाजा बंद कर। ये जीसस हमें दरवाजा बंद करना सिखाते हैं। और जो दरवाजा खुलेगा कौन सा? अगर हम ये बंद करेंगे तो दूसरा खुलेगा। इस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा गुप्त दरवाजा खुला हुआ है, जहां परमेश्वर की सामर्थ बरस रही है। हमें उस परमेश्वर की संगति करनी है ये दरवाजा बंद करके। ये दरवाजे के पीछे आज वो हल पड़ा हुआ है। हाँ जी, तो दोबारा से पढ़िए पीछे वाली लाइन। फिर तू अपने बेटों समेत हाँ जी। अपने घर में जा, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। तो द्वार बंद कर देना। उस जितने बर्तन तू लेकर आई है उन सब में तेल उड़ेल देना। अब उसके मन में ये नहीं आया कि तेल तो थोड़ा सा हांडी में। उसने बोला जैसा ये बोल रहा है मेरा काम है वैसा करना, क्योंकि वो अलीशा के चमत्कारों को अच्छी तरह से जानती थी और इसे घमंड था कि मेरा पति यहोवा की साधना करता है, यहोवा पर विश्वास रखता है, वो इसका चेला था। उसे पता था कि नामान कैसे ठीक होगा, जो कोढ़ से ग्रस्त था, उसे अच्छी तरह से पता था। हाँ जी, और जो बढ़ जाएं उन्हें अलग रखना। जो जो बर्तन भरते जाएं तो उन्हें अलग रखना। तू दरवाजा बंद क्यों रखना कि तेरा कर्जदार भी बाहर है, वो भी अंदर ना आए। जो जो बर्तन भरते जाएं तो उसे अलग रखते जाना। अब उसके बच्चे उसका साथ दे रहे थे बड़ी खुशी खुशी, मामा ये वाली बोतल, मामा ये वाली बाल्टी, मामा ये वाला गिलास। सभी बर्तन, हर एक बर्तन टोटली उसने ऑयल से भर लिया। हाँ जी, ऑयल क्या हुआ? बहता गया। ऑयल खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं खत्म हुआ? वन साइडेड, क्योंकि परमेश्वर के जानने से बोला था तू ये करना। वो करती गई, ऑयल बहता गया। हाँ जी, तब वह उसके पास से चली गई हाँ जी। और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तो उस समय हम फिर से बात करते हैं कि ऑयल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था, जिसे बेचना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। खाने पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, जलाने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारे कामों में ये इस्तेमाल किया जाता था। लुब्रिकेशन के लिए ये ऑयल यूज किया जाता था, मल्टीपर्पज ऑयल। हाँ जी, तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जैसा उसने कहा था उसके बच्चे धीरे धीरे एक एक करके बर्तन लाते गए। दोबारा पीछे से शुरू करिए फिर से। हाँ जी, ध्यान से पढ़ेंगे। तब वह उसके पास से चली गई वो चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। ये बात देखना चाहता था। चली गई, जैसा उसने सिखाया था, बेटों समेत अंदर खड़ी होकर दरवाजा बंद कर लिया। बाहर की दुनिया से हम कट हो गए और अंदर की दुनिया जो परमेश्वर हमारे बीच में है, हम उससे जुड़ गए। हाँ जी, तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए बच्चे दौड़ दौड़ कर बर्तन लाते गए। हाँ जी, और वह उड़ेलती गई। और वो तेल उसमें उड़ेलती गई, वो उसमें तेल डालती गई, बर्तन भरते गए। ठीक है, उसे नहीं पता कि हांडी में तेल कितना है। अगर ट्रांसपेरेंट होता तो शायद वो देखती थी कितना रह गया, कितना रह गया। हांडी तब ट्रांसपेरेंट नहीं होती थी,
शायद सुराही होगी लंबी सी, और जैसे हम पकड़ना थोड़ा आसान होता है। हांडी का मतलब ये नहीं कि छोटा सा जैसे मक्खन जमाया करते थे और टांग दिया करते थे, वैसा नहीं, कुछ लंबी सी सुराही टाइप होगा, वो ऐसे ऐसे उड़ेलती गई, ऐसे ऐसे सब में, है ना, थर्मस टाइप। हाँ जी। जब बर्तन भर गए, जब सभी बर्तन भर गए, मीन्स बर्तन भर गए मीन्स जब सभी बर्तन भर गए। हाँ जी। तब उसने अपने बेटों से कहा, हाँ जी, मेरे पास एक और भी ले आ। मेरे पास और भी बर्तन ले आ, एक और ले आ, एक पड़ा होगा शायद कोने में। जब परमेश्वर हमसे बोलते हैं तुम्हारे पास क्या है, तो हम कहते हैं कुछ नहीं, थोड़ा सा दे, खाली बर्तन नहीं है। उसे क्यों नहीं काउंट करते? वो भी बीच में गिनती करो। जो कुछ हमारे घर पे है सब पे नजर डालो। आज अगर हमें गरीबी से बाहर निकलना है तो आज हमें परमेश्वर एक रास्ता बता रहे हैं, आपके पास जो है उसे इकट्ठा कीजिए। और ये इकट्ठा कैसे करना है? दरवाजा बंद करके। मुझे पता है जब किसी को बहुत सारे पैसे मिलते हैं ना, तो वो काउंटिंग पता है कैसे करता है? दरवाजा बंद करके तेजी से मशीन से, है ना। मेरे ख्याल से नोट काउंटिंग मशीन भी इतनी स्पीड से नहीं गिन पाती होगी जितनी वो स्पीड से, है ना। और दूसरे वाले को बोलते एक हाथ तो भी मार ले, जरा जल्दी से गिनना, नोट तो पूरे है ना, कोई कम या ज्यादा तो नहीं है। ये सब हम कैसे करते हैं? दरवाजा बंद करके। और इनमें इन बिटवीन अगर कोई दरवाजे पे आ जाता है, गेट पे, वो तो रूम के अंदर है, 2-3 दरवाजे छोड़कर अंदर है, अगर कोई गेट अपने आप खोल कर अंदर आ जाता है तो वो सारे पैसे बिना गिनती किए पॉकेट में डाल देता है, बाद में गिनती करेंगे, इसके सामने नहीं करेंगे। वो खरीदार नहीं है, वो ऐसा करता है। उसने क्या बोला? दरवाजा बंद किया। आशीष गुप्त होती है, आशीष परमेश्वर की ओर से हो रही है। उसने दरवाजा बंद किया, उसे बोला वो भी ले आ। हाँ जी। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा। और तो रहे नहीं, सारे बर्तन खत्म हो गए हैं। परमेश्वर क्या सुनाना चाहता था? यही कि इसकी कमी पूरी हो। सब कुछ जो उसके घर में खाली था वो भर गया। जो हमारे पास सोर्स है आज उसे इकट्ठा करिए, और परमेश्वर से प्लानिंग करके। सोर्स कैसे इकट्ठा करेंगे? दरवाजा बंद करके। परमेश्वर से प्लानिंग कैसे करेंगे? दरवाजा बंद करके। परमेश्वर से सलाह करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु जी मैं क्या करूं, फिर जैसा परमेश्वर बोलेंगे वैसा करेंगे। और परमेश्वर तब तक अपना ऑयल बहाता रहेगा जब तक हमारी कमी पूरी ना हो जाए, क्योंकि ये हम सब कर रहे हैं दुनिया की तरफ दरवाजा बंद करके और परमेश्वर की तरफ दरवाजा खोलकर। हाँ जी। तब तेल रुक गया, और तब तेल भी रुक गया, मीन्स उसकी कमी पूरी हो गई। अब मेरे ख्याल से उस लेडी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एक चीज हम इसमें भूल रहे हैं, क्या? इस लेडी का नाम क्या था? छोड़ो, नाम से क्या लेना था, उसका काम होना चाहिए, है ना। हमें क्या लेना है नाम से? पर किसी को पता है इसका नाम क्या था? कोई जिक्र नहीं किया गया। सिर्फ इतना बताया गया है परमेश्वर का एक दास, यही काफी है। बस परमेश्वर का एक जन जिसमें परमेश्वर का नाम जुड़ गया है, बस कुछ और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर का नाम ही हमारे लिए बहुत है, जो हमें सारी मुसीबतों से निजात दे देता है। हाँ जी। अब उसका सारा काम हो गया, अब उसे दरवाजा खोलना चाहिए। अब तो दरवाजा खोलना चाहिए ना, अब तो घर पूरा भर गया। मेरे ख्याल से काफी सारा ऑयल जमीन पे भी बिक रहा होगा, जल्दी उड़ेली गई, जल्दी लेके आओ बर्तन, वो लेके आओ, है ना। कुछ ऑयल जमीन पे भी गिरा होगा। अब उसने खोला दरवाजा, तो खरीदार तो बड़ी खुशी से आया होगा कि मैं जमीन भी बेच दूंगा, इस लेडी को भी बेच दूंगा, इसके बच्चों को भी ले जाऊंगा, सारी जिंदगी कर्जा नहीं उतरेगा, सदा के लिए गुलामी, मेरे नौकर चाकर, बस फिट, हम सब सेट हो गए। लेकिन उसका मुंह कैसे हुआ? उदास। इसका चेहरा खिल गया, क्योंकि इनकी कमी पूरी हो चुकी है। अब इनके पास इतना ऑयल आ चुका है कि जब उन्हें आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकती है। इतना पैसा हमारे पास आ जाएगा कि हमारे कर्जे उतर जाएंगे, लेकिन हमारे से जिंदगी भी निकल जाएगी। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है। पढ़ के देखिए। हाँ जी। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया। फिर वो गई परमेश्वर के भक्त के पास। पहले कर्जा उतारने नहीं गई, किधर गई? परमेश्वर के भक्त के पास। इस समय मैसेज तो दे दूं कि मेरा काम हो गया है। मैं पिछले दिनों बात कर रहा था एक लेडी के बारे में जिसकी लड़की बहुत बीमार थी। मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं की, उनके मुझे लगातार फोन आते रहे कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए। बड़ी सरप्राइज वाली बात थी कि वो जब भी मुझे फ़ोन करती थी, रात को 9:30 बजे 10 बजे के करीब फ़ोन किया करती थी कि मेरी बेटी बीमार है।
मुझे तब बोलती है कि कभी घर पे आओ। उस समय कई बार क्या बोलते हैं कोइंसिडेंटली मैं उस समय घर पे नहीं था जब भी उसने फोन किया, लेकिन मैंने रात को उनके लिए प्रार्थनाएं की। चेकअप के लिए वो उसे हॉस्पिटल भी ले गई, तब भी मैंने प्रार्थनाएं की। उन्होंने बोला हम हॉस्पिटल आ गए हैं, हमने तब भी प्रार्थनाएं की। नेक्स्ट डे उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, लड़की ठीक हो गई। आज इस बात को 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि मुझे छुट्टी मिल चुकी। सबसे पहले क्या करना चाहिए? कर्जदारों के पास जाना चाहिए, जब जिसने कर्जे से निजात दिलाई है परमेश्वर से जोड़कर उसके पास जाना चाहिए। ये इस लेडी ने बिल्कुल 100% एक्यूरेट काम किया, करेक्ट नहीं किया, एक्यूरेट किया, सही काम किया इसने। वो क्या किया, दोबारा से पढ़िए। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, सारे बर्तन भर गए हैं। हाँ जी, तो अगर आज की डेट में कोई और होता, कोई पास्टर या वगैरह, उसने बोलना बेच दे, पहले तो ऐसा करना जितना बनता है उसका दशमांश लेके आना, ठीक है, बाकी तेरा खर्चा तो उतर ही जाएगा, तू पहले दशमांश लेके आना। नहीं, उसने कुछ नहीं मांगा। ये अलीशा वही है जिसके बाद जब नामान आया था उसने सोना चांदी बहुत कुछ लेकर आया था। उसने कहा था परमेश्वर की शपथ मैं इसमें एक पैसा भी नहीं लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये बीमारी की कीमत है, ये गरीबी की कीमत है जो देकर आए थे। प्रभु यीशु मसीह खुश होता था किससे? उस विधवा के दो देने से, उनसे नहीं जो खुले दिल से दे रहे थे, नहीं तंगी से। जो खुशी से देता है परमेश्वर उसे कबूल करता है। परमेश्वर के जन के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि धन्यवाद तो करने आई है। प्रभु यीशु मसीह को दुख तब नहीं लगा जब सिर्फ एक वापस आया 10 कुड़ियों में से, बाकी लोग हैं उसे उनका दुख लगा था। क्या वो ठीक नहीं होंगे? परमेश्वर तरफ धन्यवाद चाहता है, हम उसे कुछ दे भी नहीं सकते। जब वो लेडी जिसे एक गुप्त रोग था, जिसकी बॉडी से ब्लड निकलता था, जब वो चुपके से पीछे से खिसकने वाली थी, तो परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई, धन्यवाद तो कर दीजिए, परमेश्वर ने तेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है। ये पॉइंट है, जब हमारे कर्जे उतर जाएंगे तो हम वादा करते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और ये आशीष कहां पड़ी हुई है? दरवाजे के पीछे। अगर हम दरवाजा बंद नहीं करेंगे, मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा प्रार्थना दरवाजा बंद करके करो, परमेश्वर बता रहा है अगर हमारी लाइफ में बड़ी ट्रबल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं, परेशानियां हैं, दरवाजा बंद कर दो दुनिया की तरफ से, कोई आपको डिस्टर्ब ना करने पाए। हाँ जी। और उसने कहा जा तेल बेचकर ऋण भर दे। देखो, वैसे ही उसने तेल बेचना था, उसने बोला सलाह तो इसी की लेनी चाहिए ना, तेल इसने बोला था तेल भर ले, मैंने भर दिया, अब सलाह लेते हैं। ये क्या बोलते हैं? उसने बोलते जा तेल बेचकर ऋण मीन्स कर्जा भर दे। हाँ जी, उसके बाद और जो रह गया उससे तो अपने पुत्रों सहित रुको, अपना जो पैसा तेरे पास बच जाए, पहले तेल बेचकर सारा कर्जा उतार देना, और पैसा कितना बचेगा पास में, जो बच जाए उससे क्या करना? हाँ जी, तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। बस, जो पैसा बच जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित, पुत्रों के साथ साथ अपना भी जिंदगी व्यतीत कर लेना। तेरे पास इतना पैसा बच जाएगा, मीन्स उसके पास पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इस सब के बीच में हमें क्या करना है? सिर्फ परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के बच्चों के दिए हुई इंस्ट्रक्शन पर चलने की कोशिश करनी है। सारे कर्जे क्या आ जाएंगे? गायब। आज हम आशीष लेने के लिए कभी उस चर्च जाते हैं, कभी उस चर्च जाते हैं, परमेश्वर समस्या हल कर देगा। कभी अपने आगूकार को, जो हमारे पास्टर जी हैं या कोई पास्टर जी सिस्टर हैं हमारे, कोई उनसे बात नहीं करता कि मेरी ये समस्या है। उन्हें बताइए, और जैसा वो बताते हैं प्रार्थना करने के बाद आप वैसा करें, सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी, खत्म नहीं हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, गायब, उनका कोई नामो निशान तक नहीं रहेगा। ठीक है, और हमारे दरवाजे खुल जाएंगे परमेश्वर की तरफ। दोबारा से फिर से उसी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं जहां से हमने पढ़ना शुरू किया था। 4 नंबर जाएगी 1 से लेकर 7 तक, फिर से हम दोबारा पढ़ लेते हैं। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से हाँ जी, एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। ये कमजोरी है जो हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी में छेद कर रही है।
तेरा दास मेरा पति मर गया। हाँ, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। प्लस पॉइंट ये था कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, खरा था, सीधा था, चलने वाला था। लेकिन तकलीफें आती हैं, उसने थोड़ा कर्जा लिया हुआ था, या कर्जदार था वो। हाँ जी। पर जिसका वह कर्जदार था हाँ जी। वह आया है हाँ। कि मेरे दोनों पुत्रों को हाँ। अपने दास बनाने के लिए ले जाए। वो आया है, ये गरीबी जो मेरी रीढ़ की हड्डी में छेद करने आई है, मुझे तोड़ने के लिए आई है, वो मेरे बच्चों को ले जाने वाला है, वो रो रो कर दुहाई दे रही है। तो अलीशा ने इस रीढ़ की हड्डी को, बीच में जो रुकावट है, मीन्स रीढ़ की हड्डी, हमारी की भी रीढ़ की हड्डी होती है, गरीबी की भी रीढ़ की हड्डी है, हमारी भी रीढ़ की हड्डी है। गरीबी हमें तोड़ रही है, हमें गरीबी को तोड़ना है। इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का उसने एक सीक्रेट बता दिया। वो सीक्रेट कहाँ है? दरवाजे के पीछे। कौन से दरवाजे के पीछे? स्टोर के दरवाजे के पीछे नहीं, कमरे के दरवाजे के पीछे। स्टोर के दरवाजे के पीछे अलमारी होती है, हो सकता है उसमें बहुत कुछ पड़ा हो, मेरे ख्याल से कपड़े ज्यादा होंगे। स्टोर के अलमारी दरवाजे के पीछे नहीं, घर के दरवाजे के पीछे, रूम के दरवाजे के पीछे। हाँ जी। अलीशा ने उससे पूछा हाँ जी। कि मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या करूं? हाँ जी। मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है, हम इसको रिकैप कर रहे हैं, हमें हमारे पास क्या है। आज सारे सोर्स इकट्ठे कर लो जो काम आ सकते हैं। इवन कि वो खाली बर्तन तक काउंट कर लो कि मेरे घर में खाली बर्तन तक कितने हैं। और कुछ लोग पता क्या बोलते हैं, ये बीमारी ऐसी है बर्तन तक बिक गए, वो गिने होते हैं। बर्तन तक काउंट कर लो, जो कुछ आपके पास है जो इस्तेमाल किया जा सकता है, इवन कि चाहे वो बाइक क्यों ना हो खड़ी हुई, उसे भी काउंट कर लो। हाँ जी। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ। देखो, और अब इसने अलीशा ने क्या किया, उसे एक टास्क दिया। टास्क तुम्हें करना क्या है, ईमानदारी से वैसा ही कर, तेरी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। टास्क क्या था? बर्तन मांग लिया, ठीक है। और लोगों ने क्या किया? अलीशा ने बोला ले जा ले जा ले जा ले जा, खुले दिल से बर्तन दे दिया। अब देखना चमत्कार होगा, जब उसके कर्जा उतर जाएगा तो ये बहन जब मेरे पास आएगी वो मुझे बोलेगी, मैं आपने मुझे 2 बाल्टी दी थी खाली ऑयल भरने के लिए। हाँ हाँ बहन, तो आगे से ये सारी जिंदगी उस पर करेगा तो वो आप भी है, कर्जा उतर जाने के बाद, लेकिन प्यार का कर्ज रहेगा उस पर। अगर कोई इसको साथ नहीं देगा तो क्या उसकी समस्या का हल नहीं होगा? हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। लेकिन जिसने उसका साथ दिया है वो उसे जिंदगी भर नहीं भूलेगा, या जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाँ जी, ये टास्क है जो कंप्लीट करना है। हाँ जी। और थोड़े बर्तन ना लाना। हाँ जी। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके। दरवाजा किन की तरफ बंद करना है? जो झूठे हैं, जो फंसाते हैं, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके पीछे प्लानिंग करते हैं, आपके बच्चों को छीनने की, आपकी प्रॉपर्टी छीनने की, आपको खत्म करने की, नाश करने की, उनकी तरफ दरवाजा बंद कर दे। जब सभी दरवाजे बंद होते हैं तो एक खुला होता है, लेकिन वो दरवाजा कहाँ खुलता है? रूम के अंदर वो दरवाजा है, गुप्त दरवाजा, सीक्रेट डोर। इस दरवाजे को बंद करिए, उस दरवाजे को खोल लीजिए। हाँ जी। उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। तू तेल उड़ेल देना। और जो बच जाए उन्हें अलग रखना। हाँ, मीन्स अब हमें क्या करना है? अब हमें पूरी सामर्थ्य के साथ सब कुछ विश्वास समेत इकट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाना है। सारी समस्याएं जीसस के पास रख देनी है, लेकिन कैसे? दरवाजा बंद करके, गुप्त में परमेश्वर के सामने सारी समस्या रखेंगे। आई गारंटी, मैं आपको गारंटी देता हूं, परमेश्वर हमारी समस्या का हल कर देगा, हमेशा के लिए हल कर देगा। सिर्फ हल नहीं करेगा, इतना कर देगा कि हम पर कभी कर्जा नहीं होगा, सारी जिंदगी निकल जाएगी हमारी। और परमेश्वर ऐसा पिता है जो वादा करता है तुम्हारी जनरेशन भी निकल जाएगी, सारी जिंदगी निकल जाएगी। परमेश्वर जी हमें आशीष दें। आमीन। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद रखिए और चलते हैं परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आखिरी प्रार्थना के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहोवा पिता जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यहोवा पिता जी तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे प्यारे बेटे और हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेजने के लिए, ताकि वो हमें सिखाए और तो हमारा लेन तुमसे कराए।
खुदा बाप प्रभु जी, हम सब गवाह हैं कि हम पूरी ईमानदारी से पूरी कोशिश करते हैं तेरे हुक्म पर चलने की। खुदा बाप, आज जो वैरी हमारे खिलाफ है, चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो शैतानी ताकतें हों, चाहे हमारे कोई दुश्मन हो जो हमारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं प्रभु जी, आज उन सब की तरफ से हम ये दरवाजे बंद कर देते हैं खुदा बाप, और अंदर आकर वो दरवाजा जो मुक्ति का दरवाजा है, वो रास्ता जो मुक्ति का रास्ता है, हम उसे खोलते हैं मेरे पिता। वो दरवाजा खटखटाते हैं जिसके लिए तूने वादा किया है, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। आज हम वो दरवाजा खटखटाते हैं मेरे पिता, सारी कमियां तेरे आगे रखकर, और जो कुछ हमारे पास है उसे तेरे आगे रखकर मेरे पिता हमारी कमियों को दूर करो, गलियों और जूतों के सर के भंडार से पूरा करो मेरे पिता। आज मैं दुआ करता हूँ, हम तेरे जितने बेटे बेटी हैं इस समय तेरे भीतर हो, जितने बने हुए हैं मेरे समेत प्रभु यीशु मसीह, हम सब तेरे बच्चों पर अपना आशीष भरा हाथ रखो, और आज से गरीबी, किल्लत, पैसे वाली कमी, घटी, कमजोरी, बीमारी, परेशानी दूर हो जाए खुदा बाप प्रभु जी। हर बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाए, सारा कर्जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से चले जाए, पैसे नाम की किल्लत प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। तू हमारा पिता है प्रभु जी, तू बादशाह है, राजाओं का राजा है। हम तेरे बच्चे भूखे प्यासे नहीं रह सकते प्रभु यीशु मसीह जी। हमारी फाइनेंस की कमी को तू पूरा कर दे प्रभु यीशु मसीह जी, हमारी कमियों को दूर कर दे प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदा बाप, हम तेरे सिखाए हुए चलते रहे मेरे पिता, तेरे वचनों पर चलते रहे प्रभु यीशु मसीह। इसके साथ साथ तू हमें अपनी समझ, बुद्धि और ज्ञान का वरदान भी दे प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहला वरदान प्रेम से हमें भर दे प्रभु यीशु मसीह जी, क्योंकि हम तेरे प्रेम से भरकर सिखाए हुए आगे चलते रहे, और तेरा ये प्रेम जो हमारे भर जाए, बहते हो तेल की तरह काम करे प्रभु यीशु मसीह जी, जो सबको चंगाई देता जाए मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह जी। ऐसा प्रेम भर दे मेरे पिता कि हम जिसके सामने तेरे दो लफ्ज बोल दे प्रभु जी, शब्द बोल दे, तेरे मुंह से निकले हुए वचन बोल दे मेरे पिता, वो तेरे अनुग्रह में आ जाए। तू उसका पिता है, वो तेरे बच्चे हैं, और उसकी भी कमी, घटी, कमजोरी, परेशानियां दूर हो जाए मेरे पिता। एक बार फिर से तो हमारे बीच में उतर, दोपहर का सूरज बनकर हम सबके ऊपर चमक, अपना प्रकाश और अपना जलाल हमारे चेहरों पर चमका प्रभु यीशु मसीह जी, और हमारी जिंदगी को अपनी आशीष और सामर्थ से भर दे खुदा बाप प्रभु जी। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तुम्हारे जिंदा पाकर बेहतर नाम को देते हैं, और आपसे दुआ करते हैं तेरे जितने बेटे बेटियां तेरे सारे बच्चों के लिए आप दुनिया में दुआई दे रहे हैं, उन सबके दुआओं को सुन, और उन बच्चों पर भी बड़ी कृपा कर जिनके लिए वो दुआएं कर रहे हैं, और जो तेरा बेटा बेटी दुआएं कर रहा है उस पर भी तू आज ही बड़ा हाथ रखो, और हमेशा के लिए एक जैसा कर दो। प्यारे पिता प्रभु जी, अपनी संतान होने का अधिकार दो, और राजकुमार राजकुमारी होने का अधिकार दो। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर बेहतर नाम समाज। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान आशीष। आमीन।